नमस्कार, मैं शिव पंकज आपका अपने चहेते चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि आपके घरों में दशकों से सदियों से इस्तेमाल होते आया है। इसका नाम है टर्मरिक, हल्दी। आप सब तो जानते ही होंगे कि ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। न कि हमारे सिर्फ किचन में हल्दी का इस्तेमाल होता है, हम अपने घरों में कई रूपों में इसका इस्तेमाल करते हैं। जब किसी का हाथ कट जाता है, कोई जल जाता है, सूजन हो जाती है, चोट लग जाता है, तब भी हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्या है इस टर्मरिक में जो हमें इतने सारे फायदे देता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टर्मरिक में एक पिगमेंट्स होता है जिसके कारण टर्मरिक का कलर पीला होता है। उस पिगमेंट का नाम है क्यूरक्यूमिन। क्यूरक्यूमिन के कारण ही टर्मरिक का कलर पीला होता है। लेकिन जैसा कि आप करते भी हैं, खाने में हम ज्यादा टर्मरिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हल्का सा टर्मरिक यदि ज्यादा हो जाए खाने में तो खाने का स्वाद बिगाड़ देता है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसका इस्तेमाल मॉडरेटली करना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यूरक्यूमिन के और क्या फायदे हैं। सबसे पहली चीज, हल्दी में इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। जैसा कि आपके पैर में चोट लग जाए, सूजन हो जाए, रेडनेस आ जाए, तो हम टर्मरिक का इस्तेमाल करते हैं, टर्मरिक का लेप लगाते हैं, तो इससे हमें फायदा होता है। दूसरी चीज, ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। कुर्कुमिन जो होता है एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जैसा कि आपके ज्वाइंट्स पेन होते हैं, अर्थराइटिस होती है, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको रिलीफ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम सबके घरों में ग्रोइंग चिल्ड्रेन होते हैं, बढ़ते बच्चे होते हैं। अब बच्चों के ब्रेन के लिए भी ये कुर्क्यूमिन काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक हार्मोन्स होते हैं जिसको हम ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर बोलते हैं। तो ये कुर्क्यूमिन क्या करता है, इस बीडीएनएफ, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर को के लेवल को इंक्रीज कर देता है। इससे हमें फायदा ये होता है कि बच्चों के याद करने की शक्ति या बड़ों की भी याददाश्त शक्ति बढ़ जाती है। और जैसा कि आजकल आप देखते हैं कि घरों में हर एक किसी न किसी आपके रिश्तेदार में, आपके जान पहचान में आपने देखा होगा कि भूलने की बीमारी आजकल कुछ ज़्यादा होने लगी है, अल्जाइमर्स की शिकायतें ज़्यादा आने लगी है। तो हल्दी का इस्तेमाल अल्जाइमर्स में और इस तरह के कई सारे डिजीज में आपको हेल्प करता है। तो हल्दी ना सिर्फ हमारे खाने के टेस्ट को बढ़ाता है, बल्कि ये हमारे सेहत में भी रंगत भरता है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको अपने रोज़मर्रा के दिनों में हल्दी किसी न किसी फ़ॉर्म में कंज़्यूम करना चाहिए। सीज़नल वेजिटेबल्स के तौर पे जब ये जनरली विंटर सीज़न में अवेलेबल होता है, तो आप फ्रेश टर्मरिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका पिकल बना कर के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके पाउडर फ़ॉर्म में अपने बहुत सारी रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका आपका इस्तेमाल मॉडरेटली होना चाहिए। इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे क्या होता है कि यदि आप ज़्यादा टर्मरिक का इस्तेमाल करने लगेंगे, तो इसमें आपके ब्लड्स को ये थिन कर देता है, पतला कर देता है।